सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थित मानसिकता के कुछ लोग अभी भी अनर्गल आरोप लगाकर सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोग सरकार पर आरोप लगा रहे हैं जिन्हें नौकरी और रोजगार में फर्क नहीं पता। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई को चली जाती है तो वहां 5 से लेकर 7 साल तक भर्ती परीक्षा नहीं हो पाती। प्रदेश सरकार नहीं चाहती है कि भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं को कोई भी नुकसान उठाना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन भर्तियों में अनियमितताएं पाई गई हैं उन पर पूरी ईमानदारी के साथ कार्रवाई की जा रही है। इसी का नतीजा है कि नकल माफिया और उसे समर्थन देने वाले या आगे बढ़ाने वाले लोग अब सलाखों के पीछे जा रहे हैं। सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने के बाद सरकार सीबीआई जांच कराने को तैयार है। तो आपको बता दें कि लगातार भर्ती में हो रहे घोटाले, पेपर लीक मामलों के सामने आने के बाद युवा जो है काफी परेशान नजर आ रहे थे। उनकी यही मांग है कि जो तमाम भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए जिनमें अनियमितताएं पाई गई है। सरकार ने पहले तो इस बारे में कुछ साफ नहीं किया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में साफ कर दिया है कि सीबीआई जांच के लिए सरकार तैयार है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरे होने के बाद, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। और एक बार भर्ती परीक्षा पूरी हो जाती है तो उसके बाद सीबीआई जांच कराई जाएगी। और हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी है इसी खबर पर। दीपिका, बहुत बड़ा बयान है ये, उन युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है जो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। भर्ती घोटालों में जो अनियमितताएं हैं उन पर सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। क्या कुछ बयान मुख्यमंत्री की तरफ से आया है? जी देखिए दिव्या, बेरोजगार संघ के अध्यक्ष समेत तमाम बेरोजगार संघ के जो सदस्य हैं, बच्चे हैं, वो उन्होंने कई दिनों तक धरना भी दिया था। गांधी पार्क में उन पर लाठीचार्ज हुआ था, साथ ही पथराव भी हुआ था, जिसमें बेरोजगार संघ के अध्यक्ष समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। काफ़ी सरकार से मांग के बाद जो है बॉय पवार को जमानत मिली है, वो भी कुछ शर्तों पे। वहीं दूसरी उनकी मांग ये थी कि जितनी भी परीक्षाओं में नकल हुई है उसकी सीबीआई जांच हो। लगातार बच्चे धरना प्रदर्शन जो है करते रहे। एक तरफ बॉय पवार जेल में था तो दूसरी तरफ बच्चे अपने शहीद स्मारक स्थल पर जो है डटे रहे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सबसे पहले बॉय पवार को छोड़ा जाए और दूसरा जितनी परीक्षाओं में नकल हुई है उनकी जो है सीबीआई जांच कराई जाए, तभी वो जो आने वाले पेपर जितने भी होंगे उनको देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनसे समझौता हुआ सरकार से वो एक अलग तरीके का था। उसके बाद जब पटवारी की परीक्षा हुई तो सीएम धामी ने बेरोजगार जो बच्चे हैं जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, जिनके साथ नकल माफियाओं ने नाइंसाफी की है, उनको बड़ा एक आश्वासन ये दिया है कि अभी हाल ही में सीएम धामी ने बयान दिया है कि सीबीआई जांच करने से जितनी भी परीक्षाओं में नकल हुई है वो परीक्षाएं जो है 5 से 7 वर्ष के लिए रुक जाएगी। क्योंकि जब भी सीबीआई की जांच किसी नकल हुई परीक्षा में के लेकर चलती है तो उसमें वो जांच जो है लंबी चलती है, क्योंकि कई चीजें होती हैं, उनको खुलासा करना होता है, कई नाम होते हैं उन तक पहुंचना होता है, कई ऐसे लिंक ऐसे गिरोह होते हैं जिन तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उसमें टाइम लगता है। और कैसे लेन देन हुआ, बैंकिंग वगैरह, इनके लोन का लेन देन सब कुछ, तो उसमें काफी समय लगता है। ऐसे में अगर सीबीआई की जांच होती है तो ये जितनी भी परीक्षाओं में नकल की बात सामने आई है वो लगभग 5 से 7 वर्ष के लिए रुक जाएंगी, जिससे उत्तराखंड में बेरोजगारी बढ़ जाएगी, युवाओं का जो भविष्य है वो खराब हो जाएगा। इसी को देखते हुए सीएम धामी ने एक बड़ा फैसला बीते दिनों लिया और कहा कि सीबीआई जांच कराने के लिए वो तैयार है, लेकिन अगर वो सीबीआई जांच करवाते हैं तो जितनी भी भर्ती परीक्षा में नकल हुई है वो रुक जाएंगी, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, उनका भविष्य अंधकार की ओर होगा। तो इसीलिए सीएम धामी ने कहा है कि वो नहीं चाहते कि बच्चों का भविष्य खराब हो। वो इसीलिए पूरी सख्ती के साथ, पूरी सख्ताई के साथ, और जो नकल की है या करवाई है उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए वो बड़ी अनुशासनता से ये परीक्षाएं करवाएंगे और उसके बाद वो सीबीआई जांच के लिए तैयार है। लेकिन एक बार ये परीक्षाएं जो है वो हो जाए। बिल्कुल दीपिका, जानना ये चाहेंगे कि लगातार ये जो मामले सामने आ रहे थे उसके बाद विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर था कि सरकार जो है कार्रवाई करने से बच रही है, सीबीआई जांच की लिए तैयार नहीं है। अगर गलत नहीं है सरकार तो सीबीआई जांच के लिए तैयार होना चाहिए सरकार को। अब जब ये बयान आया है तो विपक्ष का क्या रुख है इस पूरे मामले पर?
जी बिल्कुल, विपक्ष का साफ तौर पे ये कहना है, जैसे कि वो कहते आए हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया है, सचिवालय कूच भी किया। कल ही उन्होंने सीएम आवास कूच करने की कोशिश की। उनका कहना है कि सरकार जो है वो सीबीआई जांच से डर रही है, क्योंकि सबसे पहले जब हाकम सिंह जो कि पूरे जो गिरोह है, जो नकल माफियाएं हैं, उनका जो मास्टरमाइंड कहलाया जा रहा है, जब हाकम सिंह पकड़ा गया था, जो कि मोरी उत्तरकाशी में जिला पंचायत सदस्य भी था उस टाइम था। तो उसके बाद जब उसका नाम सामने आया, वो भाजपा पार्टी का ही है। जब उसका बाद नाम सामने आया तो उसकी गिरफ्तारी हुई, भाजपा ने उसे निष्कासित कर दिया। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी सीएम धामी ने एसटीएफ समेत पुलिस विभाग को दिए थे कि हाकम सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और इसीलिए उसकी जो बेल है वो नामंजूर भी हुई है। हालांकि एक केस में उसको जमानत में मंजूरी मिल गई है, लेकिन अन्य जो 6 केसेस में मंजूरी नहीं मिली है। तो जब जब हाकम सिंह का नाम सामने आया, तभी से जो है विपक्ष पार्टी जो है सरकार पर हमलावर है। उनका कहना है कि सरकार सीबीआई जांच से इसीलिए डर रही है क्योंकि कई ऐसे हाकम हैं जिन्होंने इस परीक्षाओं में नकल कराई है, पैसा कमाया है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। विपक्ष का कहना है कि बड़े सफेद पोश नेता, उनके बिना जो ये नकल माफिया है, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती अगर वो सफेद पोश नेता इनके साथ शामिल नहीं होते। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सफेद पोश नेता लोग हैं जो इनके साथ शामिल हैं। इसीलिए जो सरकार है, सीएम भाजपा सरकार, सीएम धामी सरकार जो है, वो ये सीबीआई जांच कराने से डर रही है। कहीं भाजपा से कहीं हाकम निकल के ना आए, उनके नाम सामने ना आए, ये विपक्ष का आरोप है। बिल्कुल, विपक्ष तो अपनी राजनीति करेगा ही, कुछ भी सरकार कर ले उस पर सवाल उठाना विपक्ष का काम है। लेकिन अगर छात्रों की बात की जाए, बेरोजगार युवाओं की बात की जाए, जो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए थे, क्या उनकी तरफ से किसी प्रकार की टिप्पणी आई है इस पूरे मुद्दे पर कि आखिरकार मुख्यमंत्री ने इस बात का संज्ञान तो लिया कि सीबीआई जांच होगी, लेकिन कब होगी ये तय किया जाएगा परीक्षाओं के बाद? जी देखिए दिव्या, जब से जो ये बच्चे हैं, बेरोजगार बच्चे धरने पे थे, तभी से वो ये कहते आ रहे हैं कि पहले सीबीआई जांच हो, उसके बाद परीक्षाएं हो। क्योंकि उनका कहना है कि अगर पहले परीक्षाएं हो जाती है तो क्या सबूत है, क्या ऐसा विश्वास सरकार उनको देगी कि इन भर्ती परीक्षाओं में नकल नहीं होगी। क्योंकि लगातार जब बच्चे भी इतने अब जो है एकदम वो हो गए हैं कि भाई पहले जो है ये परीक्षाएं हो। क्योंकि अक्सर हमने भी देखा है और ये बात सामने भी आई है, सच्चाई भी ये है कि लगातार एक के बाद एक करके पहले वन दरोगा भर्ती परीक्षा, उसके बाद जेईई, फिर पटवारी की परीक्षा, उसके बाद वीपीडीओ परीक्षा। तो लगातार जब ये परीक्षाओं में नकल हुई, उसके बाद जो है बेरोजगार जो बच्चे हैं जिन्होंने ये परीक्षाएं जो फॉर्म भरा था, उनका कहीं ना कहीं एकदम मनोबल टूट गया, उनका विश्वास उठ गया इन्हीं परीक्षाओं से। तो इसी अविश्वास को देखते हुए बच्चों ने सभी का यही कहना है अभी भी कि पहले जो है जांच कराई जाए सीबीआई, और जो नकल माफिया है, जो ये सब काम करवा रहे हैं, जो ये गोरखधंधा कर रहे हैं, उनको पहले जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, ताकि जो परीक्षाएं हैं इनमें करने में कोई भी अड़िगा ना बने और कोई भी अड़ंगा ना आए। इसीलिए वो चाहते हैं कि पहले सीबीआई जांच हो, फिर परीक्षाएं हो। क्योंकि फिर से वो मेहनत करेंगे, कोचिंग लेंगे, पैसा खर्च करेंगे पढ़ाई लिखाई में, अपना आना जाना, कोचिंग में कई खर्चा होता है, किराए के कमरों में कई बच्चे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो उनकी कहीं ना कहीं मेहनत फिर से बर्बाद न चल जाए। इसीलिए वो चाहते हैं पहले नकल माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजें और उसके बाद जो है ये परीक्षाएं हो। बिल्कुल, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये कहा है और चिंता भी जताई है कि अगर सीबीआई जांच होती है तो 5 से 7 साल का वक्त लग जाता है कार्रवाई में, और ऐसे में परीक्षाएं नहीं होती हैं, जिसकी वजह से बच्चों का भविष्य खराब होगा। क्योंकि हमने देखा है जब पिछले समय में धरना प्रदर्शन कर रहे थे छात्र, उनका यही कहना था कि हमारी उम्र निकल रही है, एक उम्र के बाद हम पेपर नहीं दे सकते हैं, और यही वजह है कि हमारी भर्ती परीक्षाएं हों, हम परीक्षाएं देना चाहते हैं और सरकार साथ ही साथ कार्रवाई भी इस पर करे। अब जब ये पूरा मामला निकलकर सामने आए, क्या पूरा प्रोसीजर रहने वाला है? क्योंकि सरकार ने एक तरफ से हरी झंडी दिखा दी है सीबीआई जांच के लिए, लेकिन कब होगी ये वक्त बताएगा। पूरा प्रोसीजर किस तरीके से होने वाला है, क्या इसकी जानकारी अभी मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए अभी हाल ही में जो पटवारी की परीक्षा हुई थी, वो एकदम जो है सख्ताई से हुई थी। इसमें कोई नकल की बात, कोई पेपर लीक की बात सामने नहीं आई है। हालांकि जो है कई लोगों ने इसकी अफवाह फैलाई कि उसमें पेपर जो है लीक हुआ है पटवारी का, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। सबसे पहले धीरे धीरे करके जो सरकार है, एक तरफ सरकार ने एसटीएफ को निर्देश दिए हैं कि वो एसटीएफ और एसआईटी को निर्देश दिए कि जो भी नकल माफिया सामने आ रहे हैं उनके नामों का जल्द खुलासा करें, उनके लेन देन का जितना भी डाटा है उसको पहले इकट्ठा किया जाए। और जब ये परीक्षा जिनमें नकल
हुई है उनको कराने से पहले कम समय में उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उनको सड़कों पीछे पीछे भेजा जाए और जो बेरोजगार जो बच्चे हैं उनका विश्वास जीता जाए, ताकि जो आने वाली परीक्षा सरकार कराने वाली है, क्योंकि जल्द ही जो एई जेई प्रवक्ता और पटवारी लेखपाल की जो भर्ती वो माफ कीजिएगा जेई एई प्रवक्ता और साथ ही ये जो वन दरोगा की भर्ती है और उसके साथ ही वीडियो विपरीत जो भर्ती जिसमें पेपर लीक हुआ है उसका जो है सरकार जो है जल्द ही इसकी विज्ञप्ति निकालेगी, इसकी जो है कितने पदों पर भर्ती होगी उसको विज्ञप्ति निकालेगी और इसकी जल्द ही इसकी प्रक्रिया जो है भर्ती प्रक्रिया वो शुरू होने वाली है। साथ ही हो सकता है कि जैसे कि ये पीसीएस की परीक्षा थी, इसमें सरकार ने फैसला किया है कि जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा है, जो भी परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको फ्री में बस सेवा दी जाएगी इसमें। तो उसमें भी सरकार ये करने वाली है, क्योंकि बच्चे जो है उन्होंने कई खर्चा किया है अपना और पेपर देके दूर दूर से वो आए हैं, तो सरकार उनको मुफ्त बस में सुविधा देने वाली है। सबसे पहले मेंस पीसीएस मेंस की परीक्षा होने वाली है, उसके बाद धीरे धीरे जितने भी नकल हुई है उनमें, लेकिन इससे पहले सरकार जो है नकल माफियाओं को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजने की जो निर्देश है वो पुलिस विभाग एसआईटी और एसटीएफ को दिए हैं। फिर उसके बाद जो प्रोसीजर है वो पेपर का जो कराने का पेपर लिखित परीक्षा है वो होगा, उसके फिजिकल और धीरे धीरे जो है ये इसका रिजल्ट होगा, पदों में भर्ती होगी, जिससे सरकार ने आश्वासन दिया है कि बच्चों को जो है नकल विरोधी कानून है उसका लाभ मिलेगा जरूर प्रदेश में। बिल्कुल दीपिका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और